Hi everyone, and a very warm welcome to all of y'all on Chinese astrology class, Looking master forward class, to man. Chinese astrology master class. I am Heer Chhabria and I am an oculist from the past 10 years और आज हम सिर्फ और सिर्फ Chinese astrology की बातें करेंगे. हम समझेंगे कि Chinese astrology होती क्या है. There are 5 to 6 points that I will be covering today and we'll try to make this class as interactive as possible. Everyone ready to start? आप सभी के पास आपके नोट्स तक रेडी होने चाहिए, which means which is your, I'll just mute the class 1 second because हमारे 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स अदर हमें जो चाहिए थे, चौथा तो खैर अभी नहीं पता चलेगा, चौथा हमें मेन कोर्स में पता चलेगा. 3 points that we were supposed to keep ready with us before this class started as intimated to you all on your WhatsApp groups was आपका बर्थ ईयर एनिमल कौन सा है, डिपेंडिंग कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. आपका मंथ एनिमल कौन सा है, डिपेंडिंग कि आपकी बर्थ कौन से तारीख के बीच में हुई है, इन विच मंथ. It is not from the first to the first in Chinese astrology. And the third is according to the time in which you are born. ठीक है, ये 3 आपके एनिमल्स आपके पास रेडी होने चाहिए. हो सकता है 3 में से आपके तीनों एनिमल्स जो आपको मिले हैं वो अलग अलग हो सकता है आपको 2 में सेम एनिमल मिल गया, आपका आवर एंड मंथ एनिमल सेम होगा, ईयर वाला अलग होगा, पॉसिबल. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके तीनों एनिमल्स सेम हो. तो इसमें कोई स्ट्रेस, टेंशन, एक्साइटमेंट की कोई बात नहीं है. ओके. मोस्ट वाइडली नोन कंसेप्ट जो है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का इज द ईयर एनिमल सिस्टम. हम जब उसमें और डिटेल एंड डेप्थ में जाते हैं तब हमें समझ में आता है दैट. हाय शकुंतला, इनका शायद स्क्रीन फ्रीज हो गया है. ओके. तो हमें समझ आती है कि ओके, द डे, द मंथ एंड द टाइमिंग इन विच वी आर बोर्न ऑल्सो मैटर्स एंड मेक्स वन ऑफ द पिलर, थैंक यू किरण, मेक्स वन ऑफ द पिलर जो कि हमारा बाजी बनता है. बाजी इज बेस्ड ऑन 4 पिलर सिस्टम जो कि हम इस क्लास की एंड में पढ़ेंगे. सबसे पहले वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड what exactly is Chinese astrology and what is the difference between the other astrology concepts and Chinese astrology. Is everyone ready? अगर आप रेडी हैं और अगर आप इस चीज को आगे लेना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे रेडी लिख के भेजिए that I am ready, I am excited and I want to take this forward. Any of the one thing. आप thumbs up भी डालेंगे तो भी चलेगा. This is all to get everyone involved, excited and participating in this masterclass. Perfect. चलो, great. Let's take it from here. So हम सबको पता है न्यू ईयर्स कब होता है, हम सब कब पार्टी मनाने जाते हैं, 31 जनवरी. अब सबको आ जाने दो, मैं वापस से एनिमल का जो आपका बर्थ ईयर वाला एनिमल है एक बारी वो चार्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में. आप सभी के पास वापस से आ जाएगा, तब तक आप मुझे सुन लो. बाय द टाइम वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट 3 पार्ट्स फिर वापस से आ जाएगा. अगर आपके पास नहीं है तो वी कैन स्टिल गो इन फॉर इट. सो पहले सुन लो, ठीक है. सबसे पहले चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंसेप्ट डिफरेंस क्या है. सबसे पहला, हम सभी जो न्यू ईयर मनाते हैं कब मनाते हैं, 31 जनवरी. रात को 12 बजते ही 31 दिसंबर 12 बजते ही 1 जन हो जाता है, हम सभी के लिए न्यू ईयर हो जाता है. ये सब वेस्टर्न यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलता है. एवरीवन विद मी? यस. लेकिन हिंदू न्यू ईयर कब होता है? मिड मार्च. और कई कास्ट के लिए भी मिड मार्च में ही न्यू ईयर होता है. कंसेप्ट क्या है? वो वैदिक सिस्टम है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट?
कंसेप्ट ये है वैदिक सिस्टम में, व्हेन सन एंटर्स एरीज हमारा न्यू ईयर हो जाता है। ठीक है, चाइनीज सिस्टम कैसा है? चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सिस्टम कैसा है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी follows the solar system or the movement of the sun, इसीलिए 12 महीनों का सिस्टम होता है और हर साल 365 दिन ही होते हैं एक्सेप्ट एवरी फोर्थ ईयर, जबकि एक दिन एक्स्ट्रा होके लीप ईयर हो जाता है जो कि 29 फरवरी होता है। हमारे वैदिक सिस्टम में हर महीने में अलग अलग दिन पे, जिसका कोई पहले से ऐसा नहीं होता कि एवरी फर्स्ट या एवरी 15th का तिथि होगा, किसी भी महीने की किसी भी तारीख को पूर्णिमा या अमावस्या हो सकती है। एग्री डिसएग्री? जो लोग तिथि जानते हैं, तिथि वार नक्षत्र ये सब जानते हैं, राइट? एवरीवन एग्रीज? जो चाइनीज सिस्टम है, दे फॉलो द लूनार सिस्टम विच इज द मून मूवमेंट सिस्टम, इसीलिए उनका हर फर्स्ट जो होता है, एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ उनका न्यू मून होता है, अमावस्या नहीं। अमावस्या नो मून होता है। न्यू मून कब होता है? हमारी प्रतिपदा, हमारी फर्स्ट तिथि। जितना अमावस्या को गलत माना जाता है, खराब दिन माना जाता है, आर यू ऑल अवेयर कि अमावस्या इज नॉट अ गुड डे? एवरीबडी गुड। उसी तरीके से प्रतिपदा यानी कि नया चांद, न्यू मून, है ना, इज सपोज टू बी एंड कंसिडर टू बी अ वेरी गुड तिथि बिकॉज वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। उसी तरीके से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर महीने की पहली तारीख न्यू मून होता है, 15 तारीख को फुल मून होता है। ये फिक्स है। ठीक है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में पूरा साल एक एनिमल रूल करता है। हमारे वेस्टर्न एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या, जैसे सपोज मकर राशि है, फिलहाल भी सूर्य जो है मकर राशि में चल रहे हैं, है ना। हमारी मकर संक्रांति कभी हुई थी? 14 तारीख को। तो हमारे लिए मकर यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय क्रोकोडाइल। इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि किससे रिप्रेजेंट होती है? गोट से। हमारे लिए जो हमारी 12 जोडियक्स हैं आर जनरली रिप्रेजेंटेड आइदर बाय ह्यूमंस और बाय एनिमल्स, मिक्स। जैसे सैजिटेरियस धनु राशि, आधा घोड़ा आधा इंसान, है ना, और उसने तीर कमान हाथ में लिया हुआ। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में ये 12 जोडियक एनिमल्स हैं जिनको हर एक को एक एक एक, एक साल दिया है। देयरफॉर जैसे कि आप अभी 2025 में है, 2025 में 29 जनवरी को स्नेक ईयर आया था, माने करंटली स्नेक ईयर चल रहा है। अगला साल जो है वो हॉर्स का होगा, क्योंकि स्नेक के बाद लाइनअप में हॉर्स आता है। ठीक है, अब जो स्नेक ईयर है कब आएगा दोबारा से? आफ्टर 12 इयर्स। हर एक एनिमल को एक साल दिया गया है, उसका प्रभाव, उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा साल रहेंगे, एंड द रेपिटेशन विल हैपन आफ्टर 12 इयर्स, देयरफॉर इट इज इवन मोर इम्पैक्टफुल। यहाँ तक एवरीवन इज क्लियर और कंफ्यूज्ड? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स if you are confused or if you are very clear with whatever I explained. यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, baby steps. Clear? Judith, Sachin, clear? Nivanya, Rahul, Juhi, परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज डेमो क्लास, द एम्परर जेड स्टोरी। हमने देखा कि ये 12 एनिमल्स है, ये 12 एनिमल्स कहाँ से आए और यही 12 एनिमल्स क्यों आए, और यही जो 12 एनिमल्स हैं इसी लाइनअप में क्यों आए। हाँ, मैं सीरियल वाइज भी लिखवाऊंगी क्वेश्चन, या मुझे 2 मिनट दे दो, हम वहीं पर हैं। अब हम लोग एम्परर जेड की स्टोरी पे है। इस स्टोरी को आपने ध्यान से सुनना है बिकॉज इस स्टोरी में हर एक एनिमल ने जो किया है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली किया है। और जब हम यही 12 एनिमल्स को डिस्कस करेंगे विद इन 10-15 मिनट्स, वी विल सी कि वही नेचर इन एनिमल्स में आया हुआ है। अग्रीड?
जैसे कि अगर एक चूहा है, वो चूहे वाली ही हरकतें करेगा, शेर नहीं बन सकता। और जो शेर है वो शेर वाली हरकतें करेगा, चूहा नहीं बन सकता। इसी तरीके से एम्परर जेड होते थे, द एम्परर इन चाइना, एंड ही वांटेड 12 गार्डियंस फॉर हिमसेल्फ। सो ही डिसाइडेड कि मेरे एनिमल्स मेरे गार्डियंस बनेंगे। तो उन्होंने एक रेस अरेंज करी कि अगर जो स्टार्ट से एंड फिनिश तक सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वो मेरे सबसे नजदीक होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब 12वां जाएगा, लास्ट होगा, तो सभी को वो रेस में पार्टिसिपेट करना था। दिस होल रेस वाज ओपन टू ऑल। सभी एक्साइटेड थे, लेकिन ये रेस ऐसा थोड़ी ना कि हमने यहां से भागा 100 मीटर्स पहुंच गए। रेस इज नॉट लाइक। रेस में अपने हर्डल्स थे। सबसे बड़ा हर्डल था बीच की रिवर। ठीक है, मैंने अभी शुरू किया है रेखा, सो नथिंग मच दैट यू हैव मिस्ड आउट। बीच में एक रिवर थी जिसमें बहुत सारे करंट्स थे। ओके, इट वाज क्वाइट अ डीप रिवर। तो वो पार करना वाज अ टास्क, वाज अ डिफिकल्ट पॉइंट फॉर ऑल एनिमल्स। इसीलिए जो उन्होंने किया वो किया। अब सबसे ज्यादा एक्साइटेड था रैट। मजा आएगा, कुछ नया करेंगे हम, ये करेंगे, हम वो करेंगे। सबने चूहा बिल्ली की जो झगड़ा झगड़ी है वो सुना है, टॉम एंड जेरी। सबने सुना है द टॉम एंड जेरी स्टोरी, यानी कि चूहा बिल्ली का जो प्रॉब्लम है, जो ये लोगों की पटती नहीं है आपस में, दूसरे को देख के जो ट्रिगर हो जाते हैं, इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। So when we finish the 12 animals, at the end of the pig, I will tell you why was the rat and case, a rat and cat problem that happened. तो वहां सबसे पहले उड़ गया, एक्साइट हो गया कि भाई मैं तो सबसे पहले जाऊंगा, एकदम से भागा दौड़ी करने लगा। लेकिन उसने देखा कि जो वो रिवर है, अब चूहा रिवर कैसे क्रॉस करेगा। तो वहां पे ऑक्स था, बुल समझ लो, बैल समझ लो। ठीक है, वहां पे ऑक्स था जो पेशेंटली निकल रहा है। बुल कौन सा होता है, बड़ी, ऑक्स जो होता है बड़ी बॉडी वाला होता है, पेशेंट, काम, स्टेडी। वो धीरे धीरे अपना चल रहा है। टाइगर भी जल्दी उड़ गया था, टाइगर को भी स्पीड में भागना था, लेकिन टाइगर भी वो अंडर करंट सहन नहीं कर पा रहा था। टाइगर थोड़ा सा मचल रहा था। स्टेबिलिटी किस में थी, ऑक्स में थी। टाइगर अपनी रेस चल रहा है, ऑक्स अपनी चल रहा है। रैट ज्यादा सियाना निकला, कनिंग। उसको था कि मुझे तो फर्स्ट पहुंचना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो उसने क्या किया, ऑक्स को पटाया, उससे दोस्ती करी। उसने बोला पहले तो तुम ही पहुंचने वाला है, मैं तेरी पीठ पे चढ़ जाता हूँ। ओके, और मैं तो तेरी पीठ पे चढ़ जाता हूँ, जैसे ही हम एंड में पहुंचेंगे मैं उतर जाऊंगा, तू आगे पहुंच जाना। ऑक्स ने उस पर ट्रस्ट किया, चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। क्या ऑक्स ने सही किया, गलत किया? चूहा ट्रस्ट कर सकते हैं आप चूहे पे? चूहा बैठा रहा ऑक्स के ऊपर, और जब किनारा आया उचक के नीचे उतरा, भागा, सबसे पहले पहुंच गया। he did not even turn to say thank you to the ox। चूहे का नेचर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है, हालांकि हम आगे पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज करने वाले हैं। इसीलिए चूहा आया सबसे पहले। गुड इवनिंग रोहित। सबसे पहले रेस में आया चूहा। लेकिन दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो चूहे ने टेक्निकली अगर अपने आप को जिताने के लिए कुछ किया तो सही किया। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। सेकेंड ऑब्वियसली आया ऑक्स, द पेशेंट, काम, स्टेडी एंड ट्रस्टिंग पर्सनैलिटी ऑक्स। तीसरा आया टाइगर, क्योंकि वो तो वैसे ही लाइन में था तो उसने तो आना ही था। अब चौथी पांचवी पोजीशन पे जो थे वो थे रैबिट एंड ड्रैगन। उन लोगों ने एक लकड़े पे अपने आप को चढ़ा दिया और वो लकड़े से आराम आराम से रिवर से क्रॉस कर रहे थे। उतनी देर में वहां पर, वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, वहां पे साइड में एक विलेज था जहां पर आग लग गई थी। ड्रैगन ने वो देखा, रैबिट ने बोला हु केयर्स, मैं अपना चलूं, मैंने क्या करना है। ड्रैगन उतरा बीच रेस में से और वहां जाकर के विलेजर्स की हेल्प करी। उसने फायर बुझाने में हेल्प करी। तो नेचुरली टाइगर के बाद फोर्थ पोजीशन पे रैबिट पहुंच गया और पीछे पहुंचा ड्रैगन। एम्परर जेड ने देखा कि देखो ड्रैगन ने हेल्प करी, ड्रैगन इज अ हेल्पफुल पर्सन। इसीलिए उसको एक वरदान दिया, बोन दिया उसको कि तेरे बाद अगला जो आएगा वो तेरा बेटा आएगा। लेकिन ड्रैगन को बेटा नहीं है। अब रैबिट एंड ड्रैगन से हमें क्या समझ में आया,
रैबिट अगर चल रहा है तो बिटवीन द रैबिट एंड द ड्रैगन, इफ यू हैव टू फ्रेंड्स, whatever your animal is, but if you have two friends, one is a rabbit, one is a dragon, आपकी हेल्प कौन करेगा? Obviously the dragon. Rabbit is not the very helpful, trustworthy one. हाँ वो फ्री है तो चलो ठीक है, बता दो, देख लेते हैं टाइप्स, बट समवन जो अपना काम छोड़ के आपके पास आएगा, नहीं. आपका 4 AM फ्रेंड कौन बनेगा? ड्रैगन. जो अपने काम में से भी छोड़ के तुम्हारे पास आएगा, तो उसको क्या होएगा? ही इज द हेल्पफुल 4 AM फ्रेंड. इसीलिए 4th पोजीशन पे आया रैबिट एंड 5th पोजीशन पे आया ड्रैगन. अगले आ रहे थे स्नेक एंड हॉर्स. हॉर्स, अब स्नेक रिवर कैसे क्रॉस करेगा? हॉर्स तो देखा है पानी में, जनरली हॉर्स पानी में भाग रहे होते हैं. दे गो दैट ला 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 ला, गाना हो रहा होता है. थैंक यू. है ना? हॉर्स भाग रहा है, भाग रहा है, लेकिन उसे रियलाइज ही नहीं हुआ हॉर्स को कि सांप उसके पैर से लिपट गया था. हमने आजकल वैसे न्यूज में है ममता कुलकर्णी, उनका वैसे देखा था वो सांप से, और भी एक दो जनों ने, जिसपे बहुत सारे केसेस भी हुए थे. सो स्नेक का नेचर वहां से पता चलता है. एनीवन हु वुड वांट टू बी फ्रेंडली विद अ स्नेक, बाय द वे? एनीवन? आप अगर समझोगे, ये सारे एनिमल्स आपके आसपास ही होते हैं और आप इनका नेचर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो. इफ यू लुक अराउंड, यू विल सी देम. वुड यू ट्रस्ट अ हॉर्स और अ स्नेक? Then you have the shaman quality in you, Jasmine. If there's nothing wrong in liking a snake, if you have the shaman qualities, hypnotic qualities, if you have intuitive powers, you will like the snake. You will be attracted to them. By that, I don't mean the reptiles, I mean particularly the snake. Okay? Now, स्नेक और हॉर्स में, हॉर्स भागी जा रहा, उसने रियलाइज नहीं करा कि सांप उसको लिपट चुका था. That's the negative one, Simba. और जब वो एंड पे पहुंचा, जस्ट बिफोर रीचिंग, सांप अपने लिपटना छोड़ के, क्लिंगनेस छोड़ के जाके पहुंच गया और बोला मैं पहले. तो वी हैड रीच्ड टिल नंबर 5, ड्रैगन. ऑल्सो स्नेक ने झूठ बोला कि मैं ड्रैगन का बेटा हूं, इसीलिए वो हॉर्स से पहले आया और उसको 6th पोजीशन मिली. हॉर्स ने बोला आई चूज माई बैटल्स वेल और विद बेटर पीपल. रादर एक्चुअली हुआ ये था कि जब हॉर्स ने स्नेक को देखा और जिस तरीके से उसने आके अपना फन दिखाया, हॉर्स डर गया. विच मीन्स इफ यू आर अ हॉर्स, यू आर बॉर्न, आपको स्नेक्स डराएंगे. एनी ऑफ यू 1978 बॉर्न यहाँ पे? एनीवन 1978? शकुंतला. तो 1977 वालों से जरा बच के रहना. 1990 बॉर्न पीपल, 1989 वालों से बच के रहना. अब समझ आई? So if you're born in 1990, you are the horse. 1989 वाले तुम्हें डराएंगे और तुम्हारा एडवांटेज लेंगे. This is how Chinese astrology is calculated. अब 78 में अगर कोई है तो my sister and daughter, sorry एक मिनट chat देख लूं, 1 second. My sister and daughter are horse and I'm the snake. So you are the one taking their advantage, Judith. Okay. आते आते इस पे भी आते हैं और बहुत बहुत सारे मजेदार डिटेल्स भी हैं. सो स्नेक को मिला पोजीशन नंबर 6 और इसने झूठ बोला, और ऐसा कैप्टिवेटिंग मैनिपुलेटिव झूठ बोला. सांप, सांप के लिए एक चीज क्या बोलते हैं हम इंडियंस में? डैश लगा सांप. एनीबडी? बिकॉज इट इज स्लिदरी. एनीवन? समझ आई? स्लिदरी, तेल लगा सांप, आस्तीन का सांप. ओके.
It is called the tail laga saap, one of the negatives. I'm not demeaning anybody here. Snake has beautiful qualities also. Each of the animals, they have, they are your zodiac animal for a reason. Their intuition powers, their ability to know the other person just like that is extremely strong for the snakes. ठीक है? Anyway, तो 6th पोजीशन मिला स्नेक को, 7th पोजीशन मिला हॉर्स को. अब ये 7 पोजीशन सेट थे. थर्ड, इनके पीछे जो था 3 जनों की तिगड़ी आ रही थी, माने ट्रायो आ रहा था. ट्रायो वाज शीप, मंकी एंड रूस्टर. शीप को कई जगह पे गोट भी कहते हैं, गोट को शीप कहते हैं. दोनों चीजें आपको सेम हो जाएंगी. तीनों जब साथ में ही पहुंचे, इन्होंने बोला जिसको जो पोजीशन देनी है दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट द वन की मैं ये बोलूं और वो, मेरे को सब चलेगा. दे ऑल वर वेरी एडजस्टिंग, दे डिडंट रियली केयर. देयरफॉर जो है, शीप को पहला मिला, मंकी को 9th पर 8th पोजीशन मिला शीप को, मंकी को मिला 9th एंड रूस्टर को मिला 10th पोजीशन. दे डिडंट फाइट फॉर इट. इसीलिए अगर ये 3 एनिमल्स आप देखोगे, माने कि ये जो ईयर्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली टू ईच अनदर, एक दूसरे का साथ देते हैं. सारे पहुंच गए. अब बचे डॉग एंड पिग. किस किस के घर में पेट डॉग्स हैं? रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, यस मैम आई हैव अ डॉग. किस किस के हैं घर में? मोनिका, हीर, जूडिथ, नोबडी एल्स? साइली? कोई और नहीं है यहाँ पर जिनके पेट डॉग्स हैं? नेहा, तुम बताओ. आप लोग कुत्तों को, डॉगीज को बोलो रेस में भागो. एक तो पूंछ हिलाएंगे, मस्ती करेंगे, जहां पानी मिला छपक 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 खेलेंगे, जहां जो मिल गया उसके हाथ पैर सूंघने लग जाएंगे. इनको रेस की पड़ी है. अब ये 1994 में नेहा है. एज अ पर्सन हाउ इज नेहा? इफ दैट इज द डॉग क्वालिटी, नॉट बॉदर्ड, मस्त में रहना. व्हाट रेस? चलो टुरकते टुरकते पहुंच गए, बट कॉम्पिटेटिव जीरो. टेल अ डॉग दैट यू आर कॉम्पिटेटिव. टेल अ डॉग यू आर पोजेसिव. इतना सारा है ना, लाइक दैट. सो डॉग वाज लेफ्ट बिहाइंड. 11वें नंबर पे फिर उसको घसीट घसीट के पहुंचा. लास्ट में आया पिग. क्या कर रहा था? खाना खा रहा था. उसको विलेज में जिस जिसने जहां जहां बुलाया वहां जाके खाना खा रहा था, मस्ती कर रहा था, पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. क्या करना रेस जाके, चलो वट एवर. सो 12th पोजिशन आया पिग. अंडरस्टैंड करते हैं चूहा बिल्ली. व्हाट इज द होल चूहा बिल्ली गॉट टू डू विद दिस रेस? सो रेस में कैट को भी पार्ट लेना था. अब जिन जिन ने बोला था 10 मिनट में मैडम हम घर पहुंच रहे हैं, आप लोग घर नहीं पहुंचे, कैमराज ऑन नहीं करोगे? देविका, लेनोवो, निशा, पंकज, देविका, रंजू, मैं सबके नाम लूंगी. कैमराज ऑन करो. हेमा, साइली, एवरीवन पुट ऑन योर कैमरा. हाँ जी. सो बिल्ली और जो चूहा थे ना, बेस्ट फ्रेंड्स थे. बेस्ट मतलब एकदम राम मिलाई जोड़ियां दोनों की. बिल्ली ने इसको बोला, रैट को, कि मुझे देख सुबह उठा देना, अपन साथ में जाएंगे. चूहे ने बोला, यस आई विल वेक यू अप. तो चूहा इतना एक्साइट हो गया सुबह को, बिल्ली को सोता छोड़ के निकल गया. सबसे पहले पहुंच गया. अब इमेजिन करो, 3 इडियट्स सबने देखी है? सबने 3 इडियट्स देखी है? सब लोगों को लगा था रैंचो को कुछ नहीं मिलने वाला, रैंचो को कुछ नहीं आता. और रैंचो आया फर्स्ट और ये सारे आए सेकंड, मतलब लास्ट में. तो बड़ा दुख हो रहा था. दिस इज ह्यूमन नेचर. सिमिलरली कैट को बड़ा गुस्सा आया, एक तो मुझे उठाया नहीं, ऊपर से सबसे पहले पहुंच गया. उस दिन से ये दोनों है आपस के चक्कर में. कैट जब तक उठी और उसको लगा कि चलो मैं जाती हूँ रेस पे, तब तक तो पिग भी पहुंच गया था. सो द रेस वाज ओवर. देयरफॉर देयर इज नो कैट इन द ज़ोडिएक एनिमल सिस्टम ऑफ चाइनीज एस्ट्रोलॉजी. यहां तक सबको समझा? प्लीज राइट क्लियर इफ देयर इज सम कंफ्यूजन टिल हियर, टिल दिस पॉइंट. राइट, आई एम कंफ्यूज्ड. प्रियंका क्लियर, नेहा क्लियर, जूही, सिमरन क्लियर, पंकज, रुचिका, मोनिका,
परफेक्ट। अच्छा, मैं ना अपना अपना चैट जो है, अपना बॉक्स जो है उसको पिन कर देती हूँ, सो दैट विल आल्सो बिकम इजियर फॉर एवरीवन। निशा सेज क्लियर, गुड, ओके, परफेक्ट। नाउ next comes the understanding of the elements of Chinese astrology. मैं यहाँ पर elements आपको समझाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का हार्ट जो है वो एलिमेंट्स है और बाजी है। हार्ट वो है। ये कि आपका फोर पिलर क्या है वो तो आपको कोई भी ऑनलाइन इससे मिल जाएगा, और उसे अप्लाई कैसे करना है, पॉइंट तो वो है ना, एलिमेंट्स तो सबसे बड़ा रोल वहीं पे प्ले करते हैं। तो अब आती है आपकी कैलकुलेशन का टाइम। सबने पेन्स और पेंसिल्स उठाई हुई हैं? ओके। हमारे कितने जोडियक्स हैं? 12। यस, चाइनीज, हाँ, 12 जोडियक एनिमल्स हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं? वुड, फायर, अर्थ, एयर, मेटल। आई एम सॉरी, माय बैड। वुड, वाटर, मेटल, अर्थ, फायर। स्पेस नहीं आता। स्पेस इज एन एलिमेंट इन वास्तु। चाइनीज में स्पेस नहीं आता। ठीक है। वुड अर्थ को रिप्रेजेंट, वुड एयर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ तो अर्थ है। अब जो कि 12 जोडियक्स हैं और जो कि 5 एलिमेंट्स हैं, अगर हम 12/5 करेंगे तो क्या नंबर मिलता है हमको? कमेंट्स। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। परफेक्ट। 60 इयर्स का एक चाइनीज सर्कल होता है, जिसके बाद इट रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब हर एक एनिमल को एक साल मिलता है। यस। 12 साल के बाद उसकी बारी आती है। यस। सिमिलरली हर एनिमल को एक एलिमेंट मिलता है। प्लीज रिपीट एलिमेंट्स: मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि एलिमेंट सिर्फ 5 है, हर साल में ऑल्टरनेट कंटिन्यूस ईयर में एलिमेंट रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1990 अगर एलिमेंट मेटल है, 1991 भी एलिमेंट मेटल ही होगा। लेकिन 1990 हॉर्स है। एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज अ स्लाइट टीनी मिनी बिट कंफ्यूजिंग। मैं इसको रिपीट भी करूंगी, पहले सुन लो ध्यान से। हर जोडियक एनिमल को एक ईयर मिलता है। उस एक ईयर को अगले साल फिर दूसरा एनिमल होएगा, तीसरे साल तीसरा एनिमल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एलिमेंट्स 2 साल के लिए रिपीट होते हैं। 1990 was the year of the horse. 1991 will be the year of the sheep or the goat. लेकिन अगर 1990 मेटल है, मेटल एलिमेंट है, 1991 भी मेटल होगा। तो डिफरेंस क्या है? यहां आता है कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है यिन एंड यांग। yin is the feminine concept of the universe. Yang is the masculine concept of the universe. Everyone say yang, yang. You have to open your mouth hard, wide. Yin, you don't have to open your mouth. Yin is the female or the feminine concept. Yang is the male or the masculine concept. Point क्या है?
ये लिखो, 1957 was the year of the fire rooster. अब वापस से अगर 57 ईयर में रूस्टर आया है, वापस से रूस्टर कब आएगा? 1969, यस, 12 साल बाद। तो 1969 में अर्थ रूस्टर आएगा। रूस्टर कॉमन है, 57 में फायर था, 69 में वो अर्थ रूस्टर आया है। अब अगला आएगा 81 में, इट इज द मेटल रूस्टर। फिर आएगा 93 में, इट इज द वाटर रूस्टर। एंड 2005 में आएगा वुड रूस्टर। मतलब 60 इयर्स का चाइनीज जोडियक का सर्कल है, कंप्लीशन है, ठीक है। उस कंप्लीशन में अगर 5 बार एक जोडियक एनिमल रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहां पर रिपीट हुआ रूस्टर, 60 इयर्स में 5 बार ही आएगा। पांचों बार वो अलग अलग एलिमेंट का आएगा। रूस्टर क्वालिटीज आर द सेम, but when it is metal rooster, it is different than the fire rooster, a little more different than the wooden rooster, and definitely more different than the water rooster. So some of you may say, ma'am, I am also rooster. जैसे कि मैं 1981 में बॉर्न हुई हूँ, आप में से कोई जो 1993 वाला होएगा, मैम यू एंड आई सेम। आई एम लाइक, बॉस, आई एम द मेटल एंड यू आर द वाटर। हमारे में ये फर्क आ गया, रूस्टर रूस्टर बीइंग द सेम। इसको थोड़ा और इजी करें, राइट डाउन 0 and 1 एंडिंग। कोई भी ईयर अगर 0 पे एंड होता है या 1 पे एंड होता है, वो मेटल एलिमेंट में आएगा, कोई भी साल होने दो। अगर वो 2 या 3 है तो वो वाटर में एंड होगा, वाटर एलिमेंट होगा। 4 या 5 है तो वो वुड होगा। 6 या 7 है तो वो फायर होगा। 8 या 9 है तो वो अर्थ होगा। हो गए हमारे 10 years इन अ जनरेशन और इन अ डेकेड कंप्लीट। आई रिपीट, 0 and 1 metal, 2 and 3 water, 4 and 5 wood, 6 and 7 fire, 8 and 9 earth. ठीक, करना क्या है? लोगों को सिंपली इतना समझना है कि जो भी ईयर का एंडिंग नंबर होता है, उस पर डिपेंडेंट आपका एक एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट आपके एनिमल को, जो आपका जोडियक एनिमल है, उसे बाकियों से डिफरेंट बनाएगा। ठीक है, यहां तक एनीबडी, एनी कंफ्यूजन? आप लोगों को 5 मेटल्स के नाम से मैंने रिपीट भी कर दिया, आपके चैट बॉक्स पे भी आ गए। आपके 5 एलिमेंट्स के नाम थे, वो भी मैंने रिपीट कर दिया, आपके चैट बॉक्स पे आ गए। नाउ आई वांट टू गो टू दी 12 एनिमल्स एंड देयर नेचर्स। स्टार्ट। आप सभी के पास डिटेल आ गई है, पिक्चर्स आ गए हैं ऑन हाउ डू यू कैलकुलेट एंड रिमूव योर ईयर ऑफ बर्थ वाला एनिमल, आपका टाइम ऑफ बर्थ वाला एनिमल, ओके, वन इज मेटल, एंड आपके मंथ ऑफ बर्थ का एनिमल। ठीक है, पहले हम लोग उनका नेचर समझते हैं और फिर आते हैं कि हमें उसको अप्लाई कौन सी एज में करना।
क्योंकि एनीबडी हु बिलीव्स कि आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सेम नेचर के रहते हो? एनीबडी? एक फेज आता है आप फर्राटेदार होते हो बचपन में, फिर आप एकदम से ठंडे पड़ जाते हो, फिर आप बहुत कुरकुर 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 करने लगते हो, फिर आपको बुढ़ापे में चढ़ती है वापस से मस्ती, जबकि जवानी लौट आ जाती है। कभी कभी हम पैदा बुढ़े होते हैं और मरते मरते तो जवान हो जाते हैं। कभी कभी आप एकदम आपके फर्स्ट ईयर्स ऑफ एज में एकदम डोसाइल सिंपल, नो चूचा, एंड सडनली कोई आत्मा चढ़ जाती है आपके अंदर 18 साल के बाद, एंड यू बिकम दिस वन इनटॉलरेबल पर्सन फॉर योर फैमिली। हर कोई आपके बारे में कंप्लेन कर रहा होता है, हर एक से लड़ रहे होते हो। दिस इज नथिंग बट बाजी, योर 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। ओके, पहले हम नेचर समझते हैं, फिर आप पे वो एक बिजली सी गिरेगी कि अब आपके साथ हो क्या रहा है। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मैं छोटी सी थी एंड वी यूज्ड टू स्टे इन दिस वन सोसाइटी, और मेरी मम्मा की फ्रेंड होती थी, नेबर आंटी। तो उस दिन बोली कि यार ये ना मेरे को ना चूहों ने बड़ा तंग कर रखा है। चूहे क्या तंग करते हैं? कपड़े कुतर के जाते हैं, खाना कुतर लेते हैं, कुतरते हैं ना? एनीबडी हु सेज चूहे ने काटा? चूहे कुतरते हैं, एवरीवन, यू सी चूहा यू गोइंग, एनीवन लाइक वाओ चूहा माउस? एनीबडी? इन्फेक्शन फैलाते हैं। उस आंटी के घर में, वो आंटी सब खिड़की बंद दरवाजे बंद रखती थी। पता नहीं कहाँ से चूहे का क्या दिमाग चला, कहाँ से आए 2 चूहे लड़के मरे हैं उसके किचन में, इतना गंदा खून 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 पूरे किचन में। डोंट आस्क, शी वॉज इन अ बैड स्टेट क्लीनिंग एवरीथिंग। जब चूहे नाक में दम करते तो ऐसा हाल करते। लेकिन चूहा सबसे पहले आया था। इट मीन्स रैट्स टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। किसी रैट ईयर वाले बंदे से बात करो, पिछली पुरानी सड़ी गली सी बातें, ओल्ड स्कूल थॉट बातें, वो बात नहीं करेगा तुमसे। नवी बातें करो उसके साथ। टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। एवरीवन हु इज अ रैट, अभी के लिए अपने ईयर पे अप्लाई करो, ईयर एनिमल पे अगर रैट है तो आपका पर ये अप्लाई होगा। यू लव टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, यू आर ऑलवेज रेडी स्टेडी गो टू ट्रैवल। यहाँ जाना है, वहां जाना है, उधम मचानी है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, आपको सारा टाइम मूवमेंट करनी है, एक जगह शांति से नहीं बैठना। और बहुत छोटी छोटी भूख लगती है। ये वो लोग होते हैं जो हर 2 घंटे में खाते हैं। इनको एक, इनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी मत करवाना, तुम एक अच्छा खा जाएंगे। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले लोग नहीं, थोड़ा 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 खाएंगे। एवरीवन हैज फूड पैटर्न्स ऑल्सो। न्यू स्टार्टअप्स मल्टीटास्किंग है ना। एंटरप्रेन्योर्स टॉकेटिव, मतलब जो तरह की बात चाहो वो कर सकते हैं। रैट की बॉडी कैसी होगी? छोटा मुंह, छोटे हाथ, पेटू बहुत बड़ा सा, वेरी हेरी बॉडी, नॉट वेरी प्रिटी टू लुक एट, छोटी छोटी आंखें, ऑब्जर्वेंट स्किल्स। नेगेटिव्स, जिन जो बातूनी लोग होते हैं, जब तक वो ज्ञान की बातें करे, जब तक वो अच्छी बात, तब तक ठीक है। जो उनके घर वाले होते हैं ना, केवे केवे होते हैं उन लोगों के साथ, तो कितना बोलता है, कितना बोलता है, को तुझे बोलने के पैसे कैसे दे सकता है? तो नाक में दम करने वाले, गंद फैलाने वाले, डिसऑर्गेनाइज्ड, ओके, दूसरों का फायदा उठा के आगे चल के थैंक यू ना बोलने वाले रैट। फॉर देम ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है। इम्पेशेंट होते हैं, सब चाहिए, एक साथ चाहिए। हाँ, सब चाहिए, एक साथ चाहिए, ऐसा ही चाहिए। इनको सिखाओ, दे डोंट गिव अ ईयर टू यू। EAR। ठीक है। घर को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस करते हैं ऐसे लोग, हाँ कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। ये वेस्ट करते हैं चीजों को, इनसे चीजें संभली नहीं जाती, ये चीजों को खराब करेंगे। जैसे कि आप किसी को, बच्चे को बोलो बेटा ये अचार की बरनी वहां रख दे, वो यहाँ देगा थाड़, और मम्मी का पारा सीधा 0 to 100 एक सेकंड में। बहुत मस्तीखोर होते हैं, बहुत ज्यादा, बट नेगेटिव मस्ती। ये थोड़े से
हाइपर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, दे वांट एंड दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, 0% पेशेंस। ऑक्स कैसी बॉडी है? मैंने कहा था बुल जैसी, तो थोड़े से मोटे, ब्रॉड एंड फुलर बॉडी वाले होते हैं। ऑक्स को आई कंपेयर टू द बुल, बैल। इनको खाना चरना पसंद है, धीरे 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 खाएंगे, धीरे धीरे उसको चबाएंगे, धीरे धीरे खाने को हजम करेंगे। दे आर प्रिटी स्लो, therefore they are very patient, they are hard working। बैल पे सामान लाद लाद के जाते हैं ना, इसलिए उसने रैट को अपने ऊपर लाद लिया था। पर परफेक्शन में बिलीव करते हैं, बहुत बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। एनी ऑक्सेस हियर? यू आर द मम्मी एंड डैडी ऑफ द जोडियक्स। यू लव टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, यू लव टू पेरेंट अदर पीपल। ये अपनी बहनों के भी मम्मी बन जाती हैं, ये अपने भाइयों की भी मम्मी बन जाती हैं, बन जाते हैं, राइट? तो तुम भी और तुम्हारे हस्बैंड भी दोनों ऑक्स हो? अच्छा, ओनली यू, ठीक है, गुड। ठीक है। पैसा, पैसा इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पैसा कमाना, पैसा अर्न करना, पैसा संभालना, ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं, लंबी रेस के घोड़े होते हैं, दूर की सोचते हैं, राइट? लेकिन बहुत कंजूस होते हैं, कुरकुरे होते हैं, सारा टाइम कुड़कुड़ 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 करते रहते हैं। पैसा यहाँ वेस्ट हो गया, पैसा यहाँ हो गया। वो दिल मूवी का अनुपम खेर है ना, अरे पैसा पैसा पैसा। ऑक्स पैसा होर्ड करते हैं चीजों को, बोलते उनको लगता है अपने ट्रंक के नीचे पैसा दबा के रखो, लॉकर में पैसा दबा के रखो, पैसा सड़ेगा गलेगा चलेगा, मैं किसी के काम नहीं आने दूंगा। उस हद तक कंजूस लोग होते हैं, राइट? थोड़े से सनकी होते हैं, कब गुस्सा आ जाएगा तो मैं मालूम नहीं पड़ेगा। और जितना रैट आज में जीता है, जितना वो इनोवेटिव है, नई नई चीज सोचता है, उतना ही ये ऑक्स जो है ओल्ड स्कूल थॉट, बाबा आदम जमाने के लोग होते हैं। वो भिड़े हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे जमाने में वो ऑक्स है। ही इज दी मेरे जमाने में टाइप्स। टाइगर, क्या लगता है टाइगर कैसा होगा? एक तो उसके उनके कनाइन टीथ होते हैं, द वंस विद द टाइगर ईयर्स, द ईयर एनिमल जिसका क्या टाइगर है। दे आर वेरी फिरोशियस विद देयर टीथ, दे आर कार्निवोर्स। खाना भी खाएंगे तो झपाटा मार के खाना खाएंगे, भले वो समोसा खा रहे हैं। ओके। गुस्सा इनके नाक पे होता है। They have the tendency to just death stare at you, but then very charming, very attractive looking. Okay, lovable होते हैं, independent। ये किसी को कोई काम अपना करने देते नहीं है। They love to do things by themselves. They hate कि मेरे को किसी से काम करवाना पड़े। Okay, negatively controlling, moody, anger issues, huge anger issues। टाइगर तो तुम देखते ही क्या बोलोगे, तो किसी को भी खा जाएगा, राइट है? Things no end of themselves. Rabbit, cute, Bugs Bunny, उनके से Bugs Bunny teeth होते हैं। Very sensitive, very refined, very cultured। दुकान में जाके सबसे सुंदर पीस अगर कोई उठाएगा तो वो रैबिट होगा। Very, very warm, very, very mushy, very cute people, right? Then they are cultured, well mannered. Hello sir। कौन सा बेस्ट काम सूट करेगा रैबिट्स को? एरोस्टेस, एचआर डेवलप, एचआर मैनेजमेंट, call centers. Hello sir, how can I help you? Rabbits best, soft spoken। कल्चर इनको बहुत स्ट्रांग होती, बहुत कुट कुट के, मेरी मम्मी ने ये करते थे, मेरे पापा ये करते थे, ट्रेडिशंस को आगे चलाना, नॉट ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस बट कल्चर ओरिएंटेड पीपल। नेगेटिवली दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, छोटी छोटी बात इनके दिल पे चुभती है। ओके, दे आर जजमेंटल, छोटी छोटी बात को लेके तिल का ताड़ बनाना। मूडी होते हैं भाई, बहुत मूडी होते हैं, बहुत ज्यादा। इनके मूड पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। देन कम्स द ड्रैगन। अब ड्रैगन को तुम देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा तुमने तुमने जो स्टोरी सुनी उससे क्या है? हेल्पफुल पीपल, 4 AM फ्रेंड्स, ये फिक्स हो गया। ड्रैगन का बेसिक नेचर क्या है? पहले तो वो एक्सटिंक्ट है। जस्सी बड़ी जोर जोर से मैं कर रही है। यू आर द एक्सटिंक्ट ब्रीड। तो ड्रैगन्स आग उगलते हैं, इनकी बातों में फायर होता है। फायर का क्या काम? आइदर दे आर द इन्फ्लुएंसर्स
जो बात करते सामने वाले को अपनी तरफ प्रभावित कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, या तो वो आग लगा के सामने वाले में आग लगा दे अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, या तो ये खुद जल के मर जाए। आग का और कोई तीसरा का चौथा काम नहीं होता। सो ड्रैगन्स आर करिज्मेटिक, प्रिंसिपल्ड, बहुत दिल के साफ सुथरे अच्छे से लोग होते, दूसरों की हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनको सेटिस्फाई करना इस प्लेनेट पे रहने वाले किसी इंसान का काम नहीं। जस्ट ही मेक श्योर योर हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग, ही विल साइन अ चेक एट माय नेम विद हादीज जायदाद कम्युनिटी कि मेरी बीवी को सिर्फ अपने पहचान। यू कैन नॉट सेटिस्फाई अ ड्रैगन। इनको और चाहिए, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा था। देखो इनको टैक्ट नहीं है बात करने। ड्रैगन को कभी देखा है? जरा सा करेंगे फर्र करके बहुत सारी हवा निकालेंगे। देन कविता, यू विल अग्री टू मी 1000%। स्नेक, फन लविंग, seductive, charismatic, attractive, magnetic, intuitive, negative, cunning, liars. They lie so bad. And क्या किया था स्नेक ने? हॉर्स को क्या किया था? उसके पैरों से लिपट गया था, विच मीन्स दे आर क्लिंगी। वो चिपकू काइंड ऑफ होते हैं। कब? जब इनका काम होता है। अदरवाइज तुम्हें मैनिपुलेट करके सिर्फ फेंक डालेंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ स्नेक। हॉर्स, हॉर्स कैसे दिखते हैं? वो एक ये ये एनिमल है जिसमें पैसा लगता है, क्योंकि चर्बी। हॉर्सेस की स्किन शाइन करती है। दे लव स्पोर्ट्स। पहले के जमाने में किस पे बैठ के वॉर पे जाया जाता था? गधे पे, घोड़े पे, विच मीन्स दे आर ऑलवेज एट अ वॉर। अपनी बात प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंटेटिव टू दी कोर। दैट इज अ टिपिकल हॉर्स। हेल्दी बॉडी, एंथुजियाज्म, ऑलवेज एट द मूव। यू विल नेवर सी, मीन जब तक कि हॉर्सेस को बहुत गंदी तरीके से नहीं रखा जाता, तो जो कई जगहों पे होता है, बट अदरवाइज हॉर्सेस आर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। दे हैव टू फाइट अ वॉर। उनमें हमेशा ताकत होती है, उनमें हमेशा एंथुजियाज्म होता है। एंड आई थिंक रोहित इज अ हॉर्स, जिस हिसाब से वो चहक रहा है। नहीं, अब्यूजिव होते हैं, मूडी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, और दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। ये मुझे पसंद है, मैं करूंगा, दिस इज मी, वांट स्टे टू यू। माय वे और द हाईवे वाला सिस्टम हॉर्स का होता है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। गोट, गोट को देख के क्या याद आता है? क्या एक वर्ड हम लोग कहते हैं, बलि का बकरा। गोट, शीप, इट्स अ पुअर एनिमल, इट्स अ पुअर थिंग। हमेशा दूसरों के एक्सपेंस पे खुद कटने वाले। इनको लाइफ में धोखा मिलता है, इनके साथ लाइफ में अच्छा नहीं होता। ओके, दे आर ऑलवेज पेइंग अ प्राइस फॉर समथिंग और द अदर। वेरी फॉरगिविंग, वेरी हेल्पिंग, वेरी एम्पैथेटिक। दे आर द वंस जो दूसरों की एनर्जी यूं उठा लेते हैं, क्यूट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। व्हेन दे क्राई फॉर हेल्प, नो वन हेल्प्स देम। ठीक है। अफेक्शनेट होते हैं, आर्ट इनमें बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स, फैशन आर्ट्स, डिजाइनिंग, समथिंग और द अदर रिलेटेड टू आर्ट्स। लेकिन कैन दे टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स? बहुत मूडी होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर लाइफ सिस्टम्स, जनरली ये लोग बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि नकारात्मक होते हैं। दे डोंट रियली सी द पॉजिटिव ऑफ लाइफ। इनकी लाइफ में जनरली नेगेटिविटी अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ज्यादा होती है, कभी कभी फैमिली इन्फ्लिक्टेड टू। मंकी, मंकी को देखा क्या करता है? कई जगहों पे लड़कियों को बिठा रहे थे, उसके बालों से जूं चुन रहा होता है बंदर। which means monkeys are problem solving. Monkeys are the ones
जिनका जुगाड़ बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सीलेंट मेमोरी पावर होती है, बट ब्रैश होते हैं, समटाइम्स अनएथिकल, एंड they get on people's nerves like nobody else's business. Extremely irresponsible in relationships. Monkeys. Then comes the rooster. Rooster क्या करता है? वो जो कुकड़ू को चिल्लाता है, वो rooster होता है. सबसे पहले तो rooster के गले फटे ढोल जैसे होते हैं. They don't have a good voice. All the roosters for that matter. They are very intelligent. They are very confident. They put up a show. Because जब rooster वो कुकड़ू को करता है तो जाके लोग उठते हैं ना, मुर्गे की बांग बज गई. So they are the influencers. People listen to the rooster. Okay. They are attractive and they are extremely organized as people. Negatively, opinionated होते, critical होते, छोटी छोटी बात की बाल का छाल निकालने में experts होते हैं. Dog. Faithful, lovable, someone who gives you their everything. Boundaries नहीं आती dog को. Dog को समझ नहीं आता कि कितना प्यार too much प्यार हो जाता है. Okay. Dog are extremely good listeners. Those of you who are dogs, I mean dog year born, okay. आप देखोगे कि आप दूसरों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन कभी कभी आपका फायदा उठाया जाता है. जैसे कि सपोज कविता इज द डॉग, शी इज अ गुड लिसनर. जब भी मुझे रैंक करना है, जब भी मुझे वर्बल डायरिया करनी है, माने बातों की उल्टी करनी है, तो कविता पास आऊंगी, बोली जाऊंगी बोली जाऊंगी. She is the dog, she's not going to refuse me. If I'm the tiger, I will control her. If I'm the rooster, I will yell my lungs out. इसको कोई नहीं समझेगा because she is faithful. She cares for the other person. She is too empathetic, right? Those of you who have dogs at home, क्या हाल होता है? 5 मिनट नीचे जाकर ब्रेड लेकर आओ. They behave as though सदियों से तुम हमें नहीं मिले. Anxiety, anxious, clingy, possessive. तू मेरा है, तू किसी का नहीं है, तू इससे बात नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. This is their negative. Pig. Again, इनको बस लाइफ में खाना दे दो, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए. काइंड, वार्म हार्टेड, स्वीट पीपल. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना आने वाले. पिग. नेगेटिव, ग्लटनी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, समटाइम्स हाइजीन प्रॉब्लम्स. And we finish our 12 animals. ठीक, यहां तक किसी को कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर? सारे पॉइंट्स आपके चैट पे भी आ गए हैं. In case if you all have missed out something, you can always go back and check those points. अब I want to talk about two things. What is this course all about? And what is बाजी? पहले क्या बताऊं? पहले कोर्स या बाजी? चैट बॉक्स में बताओ. बाजी. बाजी. Monica is the only one saying course. Anshul course. चलो, so many of you are saying बाजी. Let's understand बाजी concept है क्या. बाजी concept is nothing but a simple understanding कि हमारी लाइफ कभी भी एक तरीके से, एक पर्टिकुलर वे से ही नहीं चलती है. हमारी लाइफ में चीजें हमें कंट्रोल करती हैं. जैसे हमारा जो चाइल्डहुड होता है, हमारा जो यूथ होता है, हम जो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, is dependent onto our year animal. जैसे जब से कई लोगों ने बोला मेरा बच्चा ये एनिमल जोडिया को बिलोंग करता है, जो भी, ये सब आपका बचपन का नेचर, बिहेवियर पैटर्न रहेगा. There is a lot more to it, but I'm just giving you the outer lining concept of Bazi. Okay? Then comes
द नेक्स्ट वन विच इज, जिस महीने में आप पैदा हुए हो वहां आएगा आपका अडल्टहुड. ओके, वो एनिमल जो होगा वो आपकी अडल्ट एज का नेचर बिहेवियर पैटर्न्स बताएगा. थर्ड पिलर पे आता है, जिस दिन पे आप पैदा हुए हो उसमें आपकी मिडिल एज आएगी. एंड जिस घंटे में आप पैदा हुए हो वो जो एनिमल रूल करता है वो नेचर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होगा इन योर ओल्ड एज टिल यू डाई. ये आपके चार जोन्स, चार एनिमल्स मोटा मोटी कंट्रोल करते हैं. बट दिस डजंट एंड हियर. आप में से जो लोग बोलेंगे चलो मैं बाजी सीख गई मेरा हो गया, नो. इफ इट वाज दैट सिंपल एवरीवन हियर वुड हैव बीन अ चाइनीज एस्ट्रोलॉजिस्ट बाय नाउ. इन 12 एनिमल्स में अपनी अपनी फ्रेंडशिप, न्यूट्रलिटी एंड एनिमिटी होती है. हमने कई लोगों को देखा है जो पढ़ाई में टॉपर्स होते हैं लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ खास कर नहीं पाते हैं. एग्री डिसएग्री? सिमिलरली बहुत लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास नहीं करते लेकिन अपनी मिडिल एज में आके भाई चांद सितारे तोड़ लेते हैं एक साथ. और कुछ लोग पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते, बुढ़ापा आते ही बोलते ना फट्टे चक दिए. जैसे कि हाँ मोदी ले लो, बट मोदी हैज बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तो उसको बेसिकली मोदी जी को हुआ ये है कि पूरी जिंदगी का सार, पूरी जिंदगी का रिजल्ट उन्हें एंड में आके मिले. ही इज नॉट सडनली बिकम प्रकट फ्रॉम समवेयर, या उन्होंने अभी 1 2 साल 3 साल पहले मेहनत करनी शुरू करी और उनका सक्सेसफुल हो गया. एग्जाम्पल, ये एक अंकल हैं जो पूरे टकले हैं और वो ऑयल बनाते हैं. एक अंकल आंटी है, इज वेरी ओल्ड. सबने देखा है वो इंस्टाग्राम का उनका अकाउंट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका. इफ समवन रिमेंबर्स द नेम चैट बॉक्स पे लिख दो उनका नाम. रिटायर्ड अंकल आंटी, दे हैड टू, जितना मैं जानती हूँ, दे हैड टू स्टे इन देयर डॉटर्स हाउस. बोले कि यार बेटी के घर में हमें नहीं रहना तो हमें कुछ काम करना है. मैं कुछ लोगों को होता है कि मुझे काम करना है. वो अंकल 70 75 प्लस तो पक्का होंगे. कहाँ एक दो बॉटल से शुरू किया और आज कहाँ पहुंचे हैं. मतलब of course he was working but he was leading a very normal basic life. अभी भी शायद मतलब बेसिक ही है बट इतना नाम, इतना पब्लिसिटी, इतनी सक्सेस किसको मिलती है. दिस इज द कंसेप्ट कि अगर आपका एलिमेंट, पोलैरिटी, एनिमल साथ में मेल खा गए वो आपके सक्सेस ईयर्स है. एक भी साथ में मेल नहीं खाया, सक्सेस ईयर्स नहीं है. जैसे कि ये वाला साल स्नेक, क्या हर एक के लिए अच्छा जाएगा? एग्जाम्पल, you are born a snake and this is the year of the snake. Is it necessary that you will have a very good year, excellent year? Anyone agrees, anyone disagrees? Chat box में बताओ. Agree, disagree? Right, Sahi, thank you. I mean, disagree. Why? Because I could have been born in 1965 and I am a snake. Elements and मैं स्नेक पैदा हुई हूं लेकिन करंटली बाजी में मेरा एनिमल चल रहा है जो कि स्नेक का दुश्मन है. ओरिजिनली मैं स्नेक हूं बट करंटली, मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ बट मैं करंटली कनाडा में रहती हूँ. तो मोदी जी डिसाइड करेंगे वो फर्क पड़ेगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मुझ पे वो फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स कैनेडियन गवर्नमेंट. तो आई कैन से बिकॉज आई एम बोर्न इन इंडियन सो इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो मुझ पे अप्लाई हो जाएंगे. सिमिलरली if I am born a snake but currently I am at a negative animal of snake, मेरे साल वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे.
और अब तो ईयर ऑफ स्नेक में वैसे ही और अच्छा नहीं चलेगा, इवन दो इट्स माय बर्थ एनिमल। यहाँ पे फ्रेंडशिप एनिमिटी बहुत मैटर करेगी। क्लियर कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पता है, मैंने सिखाया नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी की बात कर रही हूँ। नाइस। एज क्या रहती है ये तो मैं क्लास में बताऊंगी ना कौशल, यहाँ थोड़ी ना बताऊंगी ऑब्वियसली। एवरीवन रेडी? कोर्स समझाऊं? व्हाट इज द कोर्स ऑल अबाउट? एवरीवन विथ मी? गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट आस्क माय टीम टू डू दैट। Jasmine, if you missed out, you can always see the recording and get the clarity, है ना? वो easy हो जाएगा। चलो, let's present the course. Okay. So this is a Chinese astrology course by me, Heer Chhatia. Course content is introduction and history, Chinese calendar, heavenly gate story, yin and yang polarity जो मैं समझा रही थी, the animal moon sign, animal signs for the month, animal hours, ये सब आएगा। 5 element theory जिसमें कि 5 elements क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से behave and react करते हैं, कौन किसको अच्छा लगता है, कौन किसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स में भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थियोरीज एंड साइकिल्स होती है। देन कम्स द जोडियक एंड एलिमेंट्स, एनिमल्स एंड देयर मैंशंस। हर एनिमल एक बिहेवियर पैटर्न लेकर आता है जिसे हम मैंशन कहते हैं आपकी लाइफ में, उसमें व्हाट ऑल इट डज इट ब्रिंग। देन 12 एनिमल्स के बिहेवियर पैटर्न्स, वर्च्यूज यानी पॉजिटिव पॉइंट्स, वाइसेस यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स, व्हाट इज देयर पर्सनालिटी, लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे, करियर में कैसा होगा, बिहेवियर रिलेशनशिप में कैसा होगा, एनिमीज कौन कौन से होंगे, 5 एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस कैसा होगा, अदर एनिमल ईयर्स में ईच एनिमल का रिजल्ट क्या होगा, एनिमल के डायरेक्शंस क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं, फेवरेबल नंबर्स क्या होते हैं, रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है, एनिमल्स के सीजन्स होते हैं, एनालिसिस अकॉर्डिंग टू नेटल बर्थ डेट, compatibility with other people, yearly prediction and report making, favorable unfavorable aspects, as I said, report making and remedies are all a part of the course. The duration is 5 classes comprising of 20 hours. 15 February coming Saturday से start हो रहा है, आप Valentine's Day मना के आ सकते हैं, until the 15th of March 12 to 4 p.m. on Saturdays. This is a live Zoom class. इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे एंड मैं आपको सिखाऊंगी। The fees is only 7,500 rupees plus 18% GST, total of 8,850. You can pay it in 2 parts, that is 2 EMIs. We can discuss this over a chat later on. Yeah, that is all about the course. इसका PDF आपके ग्रुप में भी आ चुका है, इसका फ्लायर आपके पास आ जाएगा, पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, you all can enroll at this price. In these details, Chinese astrology sikhana is almost next to impossible for anyone. That much I can guarantee you. First things first. Second thing, ये सीखने से आपको क्या फायदा होगा? What and why should you learn this? सबसे पहले, if you are working in the occult industry, this is a add-on knowledge. You can earn by making reports. You can add this into your existing
knowledge with the clients numerologically, astrologically, जितना जानते हैं इसमें काफी सारी pointers add होंगे. You can go into details. Partnership में, marriage में, relationship analysis में ये बहुत important होता है. Because यहाँ पे synastry वगैरह बाकी चीजें डिटेल में नहीं देखनी. There's a lot to do with who are your basic two animals. No, this is an entire course. There is nothing after this. ये पूरा Chinese astrology में जितना होता है सब कुछ इसी कोर्स में complete है. Okay? If you don't know any other astrology, if you're just into starting this field of occultism, still this is an important course to do, because इसमें आपको एक पूरा branch of astrology समझ आती है, understand होती है, and we go step by step in understanding how do you bring it. Any questions regarding the course? No? Lovely. So details सारी के सारी आपके पास हैं. It's given in the group and we will take it from there. I will see you all on the other side. Thank you. Good night. Lots of love and bye-bye.